शुक्रिया रजत जी। चीन को एलएसी से पीछे हटना पड़ रहा है। अभी तक चीन ने वादा निभाने की कसम खाई है। फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। गलवान को खाली करने की अलग डेट बतानी होगी, पैंगोंग शो से हटने की अलग तारीख बतानी होगी। इस बार डेट, टाइम और हटने का तरीका तय किया गया है। भारतीय सेना खड़ी रहेगी और चीन को बताई हुई तारीख को पीछे हटना पड़ेगा। अगर चीन पीछे नहीं हटा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि एलएसी के कितने करीब चाइनीज आर्मी पहुंच चुकी है। क्या चीन आसानी से पीछे चला जाएगा? भारत की चिंता भी यही है। पिछले 60 सालों में चीन ने धीरे धीरे कुछ जमीन कब्जा करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने पक्का निर्माण कर लिया है। अब चीन को बने बनाए घर को छोड़कर जाना है। बाकी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। टारगेट चीन लॉक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक्चुअल पोजीशन देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चाइनीज आर्मी का पीछे हटना कंफर्म है। आपने एलएसी की सैटेलाइट इमेज देखी। आपने एलएसी के पार चाइनीज आर्मी के मिलिट्री बिल्डअप के बारे में बहुत कुछ सुना। बहुत लोगों को लग सकता है कि चाइनीज सेना का बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है। 10,000 से ज्यादा चीन के सैनिक हैं। सेना के पीछे टैंक और टैंक के पीछे लड़ाकू विमान है, तो ड्रैगन आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। गलवान में आगे क्या होगा? हॉट स्प्रिंग में आगे क्या होगा? पैंगोंग में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एलएसी पर धुंधली तस्वीर की क्लियर पिक्चर आपको तभी समझ में आएगी जब आप चाइनीज आर्मी के मिलिट्री बिल्डअप को नक्शे पर पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करेंगे। चीन के बिल्डअप को काउंटर करने वाली भारत की स्ट्रेटजी को एक साथ रखकर देखेंगे। सरल शब्दों में कहें तो आज चीन की कमजोर नस की हिस्ट्री और पहाड़ पर इंडियन आर्मी की वॉर कैपेबिलिटी और वॉर स्ट्रेटजी की केमिस्ट्री को समझने वाले। भारतीय सेना चीन की हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए है और उसकी वजह है क्योंकि भारत ने चीन के हिसाब से एलएसी पर अपने आप को बिल्टअप किया है, यानी कि तैयारी की है। आज आपको पता चलेगा कि एलएसी पर भारत के चक्रव्यूह में फंसे चीन के पास पीछे लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। चीन को पीछे धकेलने का रोड मैप। एलएसी पर चीनी आर्मी के सारे विकल्प समाप्त। हिंदुस्तान का मारा, चाइना हर मोर्चे पर हारा। चाइनीज आर्मी को खदेड़ने का संपूर्ण नक्शा। हम आपको नक्शे के जरिए समझा देते हैं कि चाइनीज पीएलए ज्योग्राफिकल डोमिनेंस और प्रेशर दिखाते हुए अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना के ऊपर दबाव बनाना चाहती है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय सेना कई इलाकों पर ज्योग्राफिकल बेनिफिट लेते हुए पूरी तरह से भारतीय सेना चाइनीज पीएलए के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के साथ उनको डोमिनेट करती है। और यही वजह है कि पैंगोंग सो और गलवान के इलाके को छोड़कर चाइनीज पीएलए कहीं पे भी आगे की तरफ आने की तैयारी में नहीं है। आज एक एक करके हम आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रियल तस्वीर के बारे में बताएंगे, मगर हम आपको चाइना का काउंटर करने वाली भारतीय रणनीति और विकल्पों के बारे में बताएं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि चाइनीज आर्मी के मिलिट्री बिल्डअप कहां हैं और इनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। बहुत गौर से इस नक्शे को देखिए। यह नक्शा भारत और चीन बॉर्डर का है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है। एक तरफ भारत की भूमि है तो दूसरी तरफ चीन की रेड स्टार वाली। जो हाईलाइटेड लोकेशन आपको नक्शे में नजर आ रही है, उन इलाकों में चाइनीज आर्मी तैनात है। यह तैनाती चाइनीज सेना ने अपने क्षेत्र में काराकोरम पास से लेकर कोंकाला तक कर रखी है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना की मिरर डिप्लॉयमेंट की गई है। एक चीनी सेना के मुकाबले भारत ने 2 सैनिकों को तैनात कर रखा है।
आप सोचेंगे कि चीन ने अपने इलाके में सैनिकों को तैनात कर रखा है तो इससे दिक्कत क्या है। यहां समझना बहुत जरूरी है, चीन की नीति और नीयत में खोट है। आपको याद होगा, चीन की इसी खोट वाली सोच पर प्रहार करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने चाइनीज विदेश मंत्री को करारा जवाब दिया था। गलवान वैली में हिंसा अचानक नहीं हुई, चाइनीज आर्मी प्लानिंग और सोच समझ कर आई थी। चाइनीज आर्मी का इरादा था जमीन कब्जा करके एलएसी को बदलना, बॉर्डर की नई लाइन खींचना, लेकिन चाइनीज साजिश को गलवान में भारतीय सेना के बलवानों ने बेदम कर दिया। ये तब है जब चाइनीज आर्मी कई महीनों की तैयारी करके आई थी। यहां ये समझना जरूरी है, अक्साई चीन का जो इलाका है, जो भारत का हिस्सा है लेकिन अब चीन के पास है, वो वहां पर तियानशु एक्सरसाइज एक बेस है, इलाका है। वहां पर बहुत सारे जो अलग अलग इलाके हैं चीन के, वहां से सेना को बुलाया गया और जनवरी के महीने में वहां पर एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री की। लेकिन उसके बाद उस सेना को वापस नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें एलएसी के पास 7 बेसिस पर उनको अलग अलग जगह पर रख दिया गया। जिसमें आपको बता दें, जो बेसिस है एलएसी के पास है, जैसे गलवान के पास एक बेस में रखा गया, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग के पास एक बेस में रखा गया, इसके साथ ही होटान बेस के पास रखा गया, इसके साथ ही कोंकाला एक बेस है, वहां पर भी इन्हें रखा गया। तो इस तरह से 7 जो बेसिस है एलएसी के पास, वहां पर चीनी सेना ने अपने इन फोर्सेस को, उनके सारे साजो सामान को रखा। चाइनीज आर्मी की फितरत है धोखा देना। पूरी तैयारी की, सैनिकों की ट्रेनिंग करवाई, तोप गोला खूब दिखाया, लेकिन लाइट, कैमरा और एक्शन वाला वीडियो बंद हुआ। रियल लाइफ में बैटलफील्ड में भारतीय बलवानों से चाइनीज आर्मी का सामना हुआ तो 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों का खेल खत्म हो गया। चाइनीज आर्मी कितनी अनफिट है, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय सेना के एक मुक्के में चाइनीज आर्मी का जवान जमीन पर चित हो गया। वीडियो सबूत है कि भारत के माउंटेन वॉरियर हैंड टू हैंड लड़ाई में 10 चाइनीज सैनिकों पर भारी हैं। यही वजह है कि पूरी प्लानिंग के साथ चाइनीज आर्मी ने एलएसी पर नई सीमा रेखा खींचने की चाल चली। जनवरी फरवरी में तियानशुई एक्सरसाइज एरिया में चाइनीज आर्मी ने मिलिट्री एक्सरसाइज की, लेकिन एक्सरसाइज के बाद सैनिक यहां से नहीं लौटे। चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए गलवान वैली के हॉट स्प्रिंग में भेजा गया। ये इलाका गलवान वैली का वो हिस्सा है जो चीन के क्षेत्र में आता है। वहीं काराकोरम पास में चाइनीज सेना की 3 एक्सरसाइज कराई गई। एक्सरसाइज के बाद सैनिकों को वापस भेजने की बजाय जवान 2 हिस्सों में बांटकर एलएसी के करीब तैनात कर दिए गए। अब आपको चीन के मिलिट्री बिल्डअप की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी समझ में आ गई होगी। 2 बातें एकदम साफ है, अगर चीन जंग के बारे में गलती से भी सोचेगा तो रिजल्ट उसे पहले से पता है। भारत के पास क्या क्या विकल्प है, क्या तैयारी है, डिटेल में आपको बताएं उससे पहले ड्रैगन का एक और डर समझिए। बहुत लोगों को लगता है कि चीन की सेना बहुत बड़ी है, चीन के पास खतरनाक मिसाइलें हैं, भारत से ज्यादा टैंक हैं, चीन के साथ युद्ध बहुत मुश्किल होगा। किसी सिक्के की तरह चीन की आर्मी का ये एक पहलू है। आज सिक्के का दूसरा पहलू हम आपको दिखाते हैं। ये बात सच है कि चीन के पास ज्यादा हथियार हैं, लेकिन यह भी सच है कि चीन का भूगोल और चीन की पड़ोसियों से लड़ाई उसका सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगर भारत के फ्रंट पर चीन अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, दूसरे फ्रंट पर चीन के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसे एक और नक्शे से समझिए। ये चीन का नक्शा है और इस नक्शे से समझिए कि चीन की विस्तारवादी सोच क्या है। इस सोच के चलते कितने लोगों को चीन अपना दुश्मन बना चुका है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चीन की दादागिरी से सभी परेशान हैं। और ये बात चीन बखूबी जानता है। अगर भारत से युद्ध हुआ तो लड़ाई एलएसी पर लड़ी जाएगी, लेकिन पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर से बहुत बड़ा खतरा बीजिंग तक पहुंच जाएगा। चीन वॉल वॉरियर के तौर पर भारतीय सेना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना इस समय लद्दाख में पूरी मुस्तैदी से इसका मुकाबला कर रही है। यहां तक कि 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ चीन की हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। चीन
अगर ब्लू वाटर में डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता है तो चीन का सीधा मुकाबला एक साथ भारत, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देशों से होगा और यहां पर चीन को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है। भारत की स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है। चीन जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में सबक सिखाया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमीन से लेकर आसमान तक चीन पर 20 नहीं 21 पड़ने वाली रणनीति तैयार है। भारत ने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कमांड में 270 फाइटर प्लेन और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को तैनात कर रखा है, जबकि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के 157 फाइटर प्लेन, 32 यूएवी और 12 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट ही तैनात हैं। अगर ग्राउंड पर सैनिकों की बात करें तो इस एरिया में भारत के कुल 3.5 लाख सैनिक तैनात हैं, जबकि चीन के सिर्फ 2 लाख। चीन ने अपने टैंक्स को वहां पर तैनात किया है। भारत ने भी पेंगोंग लेक के इलाके में चाहे T-72 हो, T-92 के जो टैंक्स है, T-72 और T-92 टैंक्स हमारे जो हैं उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि इसके साथ ही भारत ने अब एक गेम चेंजर स्टेप अपनाया, यानी कि कोई एक रणनीति बनाई है। करगिल वार लोगों को याद होगा और करगिल में 2 ऐसे वेपन्स थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था, सफलता दिलाई थी, गेम चेंजर बन गए थे वो। एक था बोफोर्स हमारा गन, आर्टिलरी गन, और दूसरा था हमारा मल्टी बैरल लॉन्चर, यानी कि जिसमें एक वक्त में आप एक साथ चंद सेकंड में 40 गोले दाग सकते हैं, जिसे BM-21 भी कहा जाता है मिलिट्री की भाषा में। तो ये 2 ऐसे वेपन्स हैं जिसको अब यहां पर तैनात किया जा रहा है। बोफोर्स को यहां पर लाया गया है और बोफोर्स को यहां पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें जो मल्टी बैरल लॉन्चर हमारे जो वेपन है उसे भी यहां पर तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है जो भारत यहां पर तैनात करने जा रहा है, एक वेपन है, उसका नाम है M777 हॉविट्जर अल्ट्रा लाइट गन, जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा है। इस गन की खासियत क्या आपको बताते हैं कि बहुत लाइट है, यानी कि इसका वजन बहुत कम है, इसलिए इसको आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है और जल्दी से जल्दी आप इसको LAC यानी हमारे सीमावर्ती इलाकों में पहुंचा सकते हैं। और ये ऊंचाइयों पर, माने पहाड़ियों में बहुत कारगर है। इसका रेंज भी आपको बताते हैं, ये जो आर्टिलरी गन है इसका रेंज भी 25 से 30 किलोमीटर का इसका रेंज है। अगर बोफोर्स की बात करते हैं तो बोफोर्स का करीब 38 से 40 किलोमीटर का रेंज है। और इन दोनों गन की खासियत ये है कि ये हॉविट्जर है और ये ऑटोमेटिक एक बार में एक के बाद एक कई सारे गोले दाग सकते हैं। आज बहुत लोगों को यह बात गौर से समझनी चाहिए, भारत की वायुसेना चीन पर हमेशा भारी है। अगर आप चाइनीज एयरबेस और भारत के एयरबेस के नजरिए से देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले आप चाइनीज एयरबेस के नक्शे पर देखिए, यानी जहां जहां चीन के फाइटर प्लेन मौजूद हैं। ये लोकेशन है हुतान, गारी, ल्हासा, शान्नान, यिंकी, कुनमिंग, चामडू, चेंगडू, शीनिंग, लांझू, शियान, यिंचुआन। यहां पर चाइनीज एयरबेस हैं। इन्हें काउंटर करने के लिए भारत के तेजपुर, झाबुआ, कार निकोबार, लेह, श्रीनगर, आदमपुर, हलवारा, हिंडन, ग्वालियर, बरेली, आगरा, जामनगर और पुणे एयरबेस रेडी है। आप समझ गए होंगे कि चीन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाइनीज आर्मी को पीछे लौटना होगा उस लोकेशन में जहां वो अप्रैल के महीने में थी।